नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साई सरकार ने छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को दिया गुड न्यूज। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सीएम साई ने कहा कि पिछले 5 सालों में राज्य में खेल अलंकरण समारोह का आयोजन नहीं हुआ। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की तकलीफ महसूस की और फिर अलंकरण समारोह आयोजित करने का फैसला लिया। इस साल 2 बार खेल अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। पहला अलंकरण समारोह 14 अगस्त को आयोजित किया गया, जिसमें साल 2019-20 और साल 2021 के लिए 133 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 41 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता देगी बच्चे को जन्म, हाईकोर्ट ने कहा गोद ले सरकार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की गर्भपात कराने की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को उस बच्चे को गोद लेने का आदेश दिया है और कहा कि भ्रूण हत्या नैतिक और कानूनी रूप से स्वीकार नहीं है। नाबालिग 32 सप्ताह की गर्भवती है। डॉक्टरों ने अबॉर्शन कराने पर उसकी जान को खतरा बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्ची और उसके माता पिता चाहे तो कानूनी प्रावधान के अनुसार बच्चे को गोद लेने की अनुमति दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ की 2 बेटियों ने टीम इंडिया में बनाई जगह, बोली अब देश के लिए खेलना है। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य को पाने के जुनून और लगन हो तो किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती। इसी शहर के गुरु नानक स्कूल में पढ़ने वाली शहर की बेटी अनीशा साहू ने सच कर दिखाया है। आपको बता दें, अनीशा फिलहाल जूनियर एशिया कप के लिए बेंगलोर में चल रहे कैंप का हिस्सा है। जूनियर एशिया कप 2025 में होना है। कोच अनुराज बताते हैं कि अनीशा 12 साल की उम्र से हॉकी खेल रही है। उसने राजनांदगांव से सीधे इंडिया टीम के लिए चयनित होकर बड़े शहर या अकेडमी में रहकर ही चुने जाने की मिथ्या को तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ में सुशासन के 8 महीने पूरे, सीएम विष्णुदेव साई ने किए शानदार काम। छत्तीसगढ़ में नई सरकार की कमान थामने ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही वनांचलों में विकास का उजाला पहुंचाने, प्रशासन में पारदर्शिता और सुशासन लाने के लिए पहल शुरू की है। नियत निलार योजना प्रारंभ की है। इस शब्द का आशय आपका अच्छा गांव है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों के लिए आरंभ की गई पीएम जनमय योजना की तरह इस योजना में कैंपों के निकट 5 किलोमीटर की परिधि की गांव में 17 विभागों की 53 हितग्राही मूलक योजनाएं और 28 सामुदायिक सुविधाओं का लाभ वनांचल क्षेत्र में रहने वालों को दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। छत्तीसगढ़ के माओवादी आतंक से प्रभावित जिलों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को तकनीकी एवं व्यावसायिक उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर दिलाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इन जिलों में अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इसके लिए विशेष अभियान चलाने को कहा। मुख्यमंत्री साई ने राज्य के अन्य जिलों से कलेक्टरों को भी कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को भी तकनीकी एवं व्यवसायिक उच्च शिक्षा के लिए 1% के ब्याज दर पर दी जा रही ऋण सुविधा का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ को मिलेगी सरदेगा भालूमुड़ा के बीच डबल रेल लाइन, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ के राजगढ़ जिले के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के तहत 1360 करोड़ रुपए की लागत से सरदेगा भालूमुड़ा के बीच 37 किलोमीटर लंबी डबल रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। 18 सितंबर से हड़ताल पर रहेंगे छत्तीसगढ़ धान खरीदी ऑपरेटर संघ। छत्तीसगढ़ राज्य समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने रायपुर स्थित दत्तात्रेय मंदिर में बैठक की। संघ ने बैठक के बाद 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी 2 प्रमुख मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की और आगामी आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के सचिव मोहन बंजारे ने बताया कि उनकी केवल 2 सूत्रीय मांग शासन से है। संघ ने इन मांगों को लेकर शासन को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ वन विभाग का संशोधित आदेश जारी, अब नहीं होगी तोता मैना पालने वालों पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के प्रधान प्रमुख वन संरक्षक और वन बल प्रमुख कार्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों में संशोधन किया गया है। इन निर्देशों के तहत रायपुर जिले समेत प्रदेश के कानून द्वारा संरक्षित तोता और अन्य पक्षियों की बिक्री के संबंध में कार्यवाही के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि हाल ही में संशोधित नियमों के अनुसार इन पक्षियों के धड़ल्ले से हो रही बिक्री पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू रहेगा।
संबंधित अधिकारियों को वर्तमान में हो रही इस बिक्री पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क को बढ़ेगा विस्तार, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना की मंजूरी मिलने पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं व बधाई दी है। वहीं इस जानकारी सीएम साय के द्वारा कैबिनेट की बैठक में की गई है। इस बीच उन्होंने कहा कि प्रदेश के रायगढ़ जिले में 37 किलोमीटर नई दोहरी रेल लाइन की मंजूरी मिली है, जिसमें भालूमुड़ा से ओडिशा के सारडेगा तक रेल नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। वहीं इस क्षेत्र में प्रदेशवासियों के देश के अन्य बड़ी संख्या में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसके साथ ही आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को भी इससे बेहतर विकास होगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में छात्रों को राहत, ब्याज रहित मिलेगा एजुकेशन लोन। छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल प्रभावित जिलों में छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। यह खबर उन छात्रों के लिए है जो पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते। अब इन जिलों के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए ब्याज रहित ऋण मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके। राज्य सरकार की इस पहल से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक नया अवसर मिलेगा। पशुओं को सड़क पर छोड़ने वाले पालकों पर 12,000 का जुर्माना। महासमुंद कलेक्टर विनय लंघे के निर्देश पर आवारा पशुओं को सड़क से उठाने की कार्यवाही नगरीय निकायों और जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पंचायतों द्वारा लगातार किया जा रहा है। पशुओं में रेडियम बेल्ट भी लगाए जा रहे हैं। पशु मालिकों को सबसे पहले समझाइश दी जाती है, लेकिन समझाइश के पश्चात भी खुले में छोड़ने या मुख्य मार्ग पर विचरण करते पाए जाने पर पेनल्टी भी लगाई जा रही है। बसना, सरायपाली, बागबाहरा, पिथौरा और महासमुंद नगरीय निकायों और जनपद पंचायत क्षेत्रों में कलेक्टर विनय कुमार लंघे के निर्देशों पर कार्रवाई संबंधित सीएमओ एवं सीईओ द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ के जिले में बनेगा 220 बिस्तर वाला अस्पताल। सीएम विष्णुदेव की पहल पर मिली स्वीकृति। छत्तीसगढ़ की कुनकुरी में 220 बिस्तर की क्षमता वाला हॉस्पिटल बनेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जशपुर जिला की कुनकुरी में प्रस्तावित 220 बिस्तर की क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल के भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार ने निविदा जारी कर दी है। इस अस्पताल के लिए राज्य सरकार ने 32 करोड़ 9 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। उल्लेखनीय है कि राज्य में विष्णुदेव साय सरकार ने अपने बजट में कुनकुरी में 220 बिस्तर की क्षमता वाली अत्याधुनिक अस्पताल निर्माण की घोषणा की थी। इस बजट में अस्पताल भवन निर्माण के लिए आवश्यक राशि की स्वीकृति मुख्यमंत्री साय ने दी है। छत्तीसगढ़ में बदलेगी खेतों की सूरत। नवा रायपुर, जशपुर और रायगढ़ में बनेगा खेल कॉम्प्लेक्स। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर, जशपुर और रायगढ़ के खेल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना बना ली गई है। नवा रायपुर में 62 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम और रनिंग ट्रैक के साथ सिंथेटिक फुटबॉल मैदान बनाया जाएगा। स्टेडियम में बैडमिंटन हॉल विद वुडन फ्लोर, वेटलिफ्टिंग हॉल, बॉलीवुड और बास्केटबॉल के लिए कोर्ट बनेगा। कुनकुरी और रायगढ़ में 105 करोड़ के इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार होगा। रायगढ़ में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के तहत तथा इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक और सिंथेटिक हॉकी टर्फ बनेगा। इसी साल काम शुरू होने की उम्मीद है। लोगों को बड़ी राहत, यहां खुलेगी 11 नई राशन दुकानें। 15 सितंबर तक मंगाए गए आवेदन। बिरगांव नगर निगम इलाके में शासकीय उचित मूल्य की 11 नई राशन दुकानें खुलेंगी। इन दुकानों के लिए एसडीएम कार्यालय में 12 सितंबर तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा किए जा सकते हैं। इन दुकानों में खुल जाने से बिरगांव के लोगों को रियायती दरों पर राशन उपलब्ध होगा। इसके अलावा राशन दुकानों में भीड़ की राहत मिलेगी। से भी राहत मिलेगी। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नंद कुमार चौबे ने बताया कि हितग्राहियों को उचित मूल्य की दुकानों से आसानी से रियायती दरों पर राशन मिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने बच्चों को खिलाई एल्बेंडाजोल की गोली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के जेआर दानी गर्ल्स कॉलेज में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने इस दिवस को अभियान के रूप में चलाने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे और देश की प्रगति में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कूल में बेटियों के मध्य आकर बड़ी खुशी हो रही है। आज की बेटियां हर क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं, यह हमारा भविष्य है। सरगुजा में पीवीटीजी परिवारों के लिए 2084 आवास हुए स्वीकृत। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। इस योजना ने पीवीटीजी परिवारों के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, नल जल, शिक्षा, बिजली, कृषि, सड़क और आधार पंजीयन जैसी योजनाओं के माध्यम से न केवल
समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक है, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सिलाई की 30 अगस्त से और कंप्यूटर टैली की निःशुल्क ट्रेनिंग 31 अगस्त से शुरू। रायगढ़ एवं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीण लड़कियों और महिलाओं के लिए भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान रायगढ़ में 1 माह का 2 कोर्स महिला दर्जी प्रशिक्षण आज से 3 कंप्यूटर अकाउंटिंग प्रशिक्षण 31 अगस्त से आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर 7974942078, 8656919978 और 7999984982 संपर्क कर और दस्तावेज व्हाट्सएप करके पंजीयन करा सकते हैं। महेंद्रगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में शुरू हुआ महुआ बचाओ अभियान। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में आदिवासी अंचल के लिए महुआ का पेड़ विशेष महत्व रखता है। महुआ के मौसम में गांव की गलियां खाली हो जाती हैं। सभी ग्रामीण महुआ के फूल बीनने के व्यस्त रहते हैं। महुआ का पेड़ प्रकृति का बहुमूल्य उपहार है। भारत में इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह पेड़ आदिवासियों के लिए आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से महत्व रखता है। महुआ का पेड़ भारत के उत्तर, दक्षिण और मध्य में 13 राज्यों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के छोटे और मझोले होटलों के लिए नया ब्रांडिंग अभियान, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। इस बातचीत में बस्तर और राज्य के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में पर्यटन गतिविधियों के विस्तार पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें, हाल ही में एंटरप्रेन्योर रितेश अग्रवाल ने वित्त मंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की और राज्य में निवेश के अवसरों की तलाश की। उन्होंने ओयो मॉडल का हवाला दिया और प्रस्ताव दिया कि नवीन दृष्टिकोण और तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से छोटे और मध्यम आकार के होटलों को एक मानकीकृत ब्रांड में बदला जा सकता है। छत्तीसगढ़ के जिलों में क्षमता से अधिक कैदी, हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने जिलों की क्षमता से अधिक कैदी और उसके साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को लेकर डीजीपी को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जानकारी देते हुए कहा, मामले में 3 जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में एक साथ सुनवाई हो रही है। केंद्रीय जेलों में क्षमता से अधिक बंदियों को लेकर अधिवक्ता शिवराज सिंह चौहान ने एक जनहित याचिका लगाई है। कुछ समय बाद जेलों में कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों को लेकर भी एक जनहित याचिका दायर की गई। अब तक 12 मौत, छत्तीसगढ़ के स्थान में स्वाइन फ्लू का डेरा। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों के मन में डर समा गया है। वहीं प्रशासन की ओर से स्वाइन फ्लू का एक अंकुश लगाने को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बयान भी दिया। श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और स्थिति को काबू करने के प्रयास में जुटी है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंता। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों को बीमारियों को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। बैठक में डायरिया और स्वाइन फ्लू के प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, रोकथाम और इलाज के लिए की जा रही तैयारियों की स्थिति पर चर्चा और समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ में फिर सक्रिय हुआ सिस्टम, मौसम विभाग का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते एक सप्ताह से सुस्त पड़ा सिस्टम फिर से सक्रिय हो रहा है, जिसके असर से प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम बारिश और 1-2 स्थानों पर वज्रपात और भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें, बीते एक सप्ताह से राजधानी समेत प्रदेश की बारिश की गतिविधियां कमजोर हुई, जिसके असर से रायपुर में दिन का पारा 34 डिग्री से ज्यादा दर्ज हुआ है। प्रदेश में सबसे गर्म जिला डोंगरगढ़ रहा। छत्तीसगढ़ में लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 70 अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों पर गाज गिरी है। यहां बिलासपुर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों को नोटिस थामा है। दरअसल जिला प्रशासन ने ऐसे 70 अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षकों को नोटिस थमाया है जो ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं और अक्सर कार्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। वहीं इन कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने 1 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। जीआई ने लॉन्च किया एआई फोन कॉल फीचर। रिलायंस जियो ने अपने यूजर्स के लिए नई एआई पावर्ड सर्विस जियो फोन कॉल एआई लॉन्च कर दिया है। इस फीचर के साथ यूजर्स फोन कॉल को रिकॉर्ड, ट्रांसक्राइब और फोन कन्वर्सेशन ट्रांसलेट कर सकेंगे। यानी यह फीचर कनेक्टेड इंटेलिजेंस का हिस्सा है। इस सर्विस के साथ जियो यूजर्स को फोन कॉल पर एआई के साथ साथ अलग अलग भाषाओं को सर्च, शेयर करने और समझने में मदद मिलेगी।
ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।